नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक आदमी ने एक प्रेत की आत्मा को वश में कर लिया था। कहानी है और सच मत मान लेना, और नहीं तो किसी प्रेत की आत्मा को वश में करने ना कहीं निकल पड़ना, क्योंकि बहुत सी कहानियों को हमने सच मान लिया है। इसलिए फिर तो कहानियों में जो सच्चाइयां होती हैं, कहानियां सच नहीं होती। तो उस आदमी ने प्रेत की आत्मा को वश में कर लिया था, लेकिन जैसी भूल अक्सर हो जाती है कि जिसको हम वश में करते हैं, हम सोचते हैं हमने वश में कर लिया, और जिसको हम वश में करते हैं वे सोचता है कि मैंने वश में कर लिया। दोनों एक दूसरे को वश में करने की सोचते हैं। जैसे कि भूल रोज जिंदगी में हो जाती है, वैसी ही भूल यहां भी हो गई थी, क्योंकि जिसे हम बांध लेते हैं अनजाने, उससे हम बंध जाते हैं, और जिस पर हम परतंत्र कर लेते हैं, हम उससे परतंत्र हो जाते हैं। केवल वही स्वतंत्र हो सकता है जो किसी को परतंत्र ना करता हो। तो उसने उस प्रेत को परतंत्र कर लिया था। भूल में पीछे पता चला कि वे खुद ही परतंत्र हो गया, क्योंकि उस प्रेत ने कहा कि मुझे चैन नहीं पड़ती, मुझे तो काम चाहिए, निरंतर काम चाहिए। कितने काम थे, सब चूक गए, और वे प्रेत बार बार खड़ा हो जाए और पीछे आकर धक्के देने लगे कि मुझे काम दो, मुझे चैन नहीं पड़ती, बेकाम मैं बैठ सकता नहीं हूं। अब वे आदमी तो घबराया, कहां से काम लाए। सब काम हो चुके गए और सब काम चूक गए। जो जो कामनाएं थी वे सब उसने पूरी कर दी थी, और तब मुश्किल खड़ी हो गई, और वे प्रेत भारी पड़ने लगा, और वे खड़ा है पीछे और धक्के दे रहा है कि मुझे काम दो। वे आदमी बड़ा घबराया, बहुत बेचैन हुआ, बड़ा परेशान हुआ। गांव के बाहर एक वृद्ध फकीर रहता था, उसके पास गया। जब कोई बहुत बेचैन और परेशान हो जाता है तो फकीरों को खोजता है, उनके पास जाता है। तो वे भी गया, और उसने उस वृद्ध फकीर को पूछा कि मैं बहुत मुश्किल में हूं, एक प्रेत को पाल लिया। पहले तो सोचा था कि बड़ा अच्छा हुआ, सब काम करवा लूंगा, लेकिन अब मुसीबत हो गई बाबा, फांसी बन गई। अब काम नहीं सूझते कि क्या करवाऊं। वे मेरे प्राण लिए ले रहा है। अगर मैंने उसे कोई काम ना दिया तो वे अब एक ही काम करेगा, मुझे समाप्त करने का काम, और कोई काम बचा नहीं है। अब क्या करें। तो उस वृद्ध व्यक्ति, वो फकीर जो थे, उन्होंने कहा ये डब्बा ले जाओ, एक डब्बा पड़ा था टूटा फूटा, इसे ले जाओ और उससे कहना इसे भरो। वे डब्बे को ले आया। रास्ते में बहुत सोचा कि बड़ा पागल मालूम होता है, ये कैसे बुजुर्ग फकीर हैं, क्योंकि डब्बे में नीचे कोई बॉटम ना थी, कोई तलहट्टी ना थी, बॉटमलेस बिना तलहट्टी का था। उसमें कोई पैंदी ना थी, पोला था, ऊपर से भी नीचे से भी। लेकिन जब उसने कहा था तो सोचा कि देखूं, जाकर डब्बा लटका दिया और उस प्रेत को कहा कि कुएं से पानी खींचो और इसमें भरो। प्रेत पानी खींचने लगा और भरने लगा, और तब से लेकर अब तक वे प्रेत पानी भर रहा है। और वे आदमी तो कभी का मर भी गया, वे पानी भर नहीं पाता है। और वे प्रेत सोचता नहीं है कि देखे इसमें तलहट्टी भी है या नहीं। उस डब्बे के नीचे कोई तलहट्टी नहीं है, इसलिए पानी डाला तो जाता है लेकिन भरता कभी नहीं।
और ये प्रेत कोई एक आध नहीं, सबके भीतर बैठा हुआ है और भरे जा रहा है और भरे जा रहा है और कुछ भी भरता नहीं। बहुत थक गया है प्रेत, बड़ा परेशान है, बहुत पीड़ित है, लेकिन भरे जाता है, भरे जाता है और ये नहीं देखता कि डब्बे भरेंगे नहीं। डब्बा कुछ ऐसा है, मनुष्य को मन भी जो है, मनुष्य का मन वे भी कुछ ऐसा है, बॉटमलेस एबिस। मनुष्य का मन भी ऐसा है, शून्य, कोई सीमा नहीं उस पर, कोई नीचे जगह नहीं, कोई ऊपर छप्पर नहीं, कोई सीमा नहीं, असीम और शून्य गड्ढा है मनुष्य का मन। उसे भरने की कोशिश जीवन की असफलता है, लेकिन हम सब भर रहे हैं, सब भर रहे हैं, सब भरने के प्रयास में लगे हैं और लगे हैं। क्या ये नहीं हो सकता कि ये भरना छोड़ दे? क्या ये नहीं हो सकता कि मन जैसा है खाली और रिक्त वैसा ही स्वीकार कर लिया जाए? क्या ये नहीं हो सकता कि मन का ये जो शून्य है ये ऐसे ही अंगीकार कर लिया जाए, ना भरा जाए? क्योंकि एक बात तय है कि ये मन तो भरता नहीं है और भरेगा भी नहीं। इसे भरने में हम जरूर मिटेंगे, मिट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। हमसे पहले भी यही हुआ है, हम पर भी यही हो रहा है और हमसे बाद भी यही होता रहेगा। तो ये असंभव है कि मन भर जाए। सीधा सीधा तथ्य है, ये असंभव है कि मन भर जाए, क्योंकि मन है रिक्त। शायद रिक्त कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जो रिक्त होता है उसके आस पास एक दीवार भी होती है, जिसके भीतर रिक्तता होती है। मन है रिक्तता, एम्प्टी नहीं, एम्प्टीनेस। मन रिक्त नहीं है, रिक्तता ही मन है। तो कोई सीमा ही नहीं है उस पर, कहीं कोई दीवार भी नहीं है उस पर। इसलिए डालो और सब खो जाएगा, सब खो जाएगा। वहां कहीं कुछ रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, बनेगा ही नहीं, निमृत नहीं होगा। बच्चा जितना खाली मन लेकर आता है, उतना ही खाली मन लेकर बूढ़ा जो होता है वो विदा हो जाता है। जन्म के क्षण में जितना खाली है मन, मृत्यु के क्षण में भी उतना ही खाली है। इसे समझो, उतना ही। उसमें जरा भी भेद नहीं पड़ता, जरा भी भेद नहीं पड़ता। एक भेद पड़ जाता है, बच्चे को इसका पता नहीं होता, बूढ़े को इसका पता होता है, और पता बोध दुख देने लगता है। यही दिक्कत आती है। ये रिक्तता है भीतर, और रिक्तता को भरने का प्रयास है हमारा। फिर चाहे हम किसी बात से भरते हो, किसी बात से, कौड़ी से, पत्थर से भरते हो, किसी नाम से भरते हो, मोक्ष से भरते हो, और किसी बात से भरते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भरने की कोशिश एब्सर्ड है। भरने की कोशिश एकदम अर्थहीन है। और जब नहीं भर पाता तो हम कहते हैं कि बड़ा दुख है। दुख उसी क्षण शुरू हो जाता है जब से हम भरना शुरू करते हैं। क्या ये नहीं हो सकता? नहीं हो सकता है ये कि रहने दे, मन जैसा है, राजी हो जाए उसके खालीपन से, उसके शून्य से। भरने की कोशिश हमें भविष्य में ले जाती है। कल आज खाली है, कल भर लेंगे, परसों भर लेंगे। इस जन्म में खाली है, अगले जन्म में भर लेंगे। भरने की कोशिश से फ्यूचर पैदा होता है, भविष्य पैदा होता है। भविष्य कहीं है नहीं, है तो केवल वर्तमान ही। इसे समझो, है केवल और केवल वर्तमान। भविष्य तो कहीं है ही नहीं, लेकिन भविष्य पैदा होता है भरने की कोशिश से। क्योंकि अगर आप भविष्य हो तो भरेंगे कैसे? भरने के लिए समय चाहिए, श्रम चाहिए, भविष्य चाहिए। तो भरने की आकांक्षा से भविष्य पैदा होता है।
टाइम पैदा होता है, समय पैदा होता है। कल 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 कुछ हो जाऊंगा, कल भर लूंगा, आज खाली हूं, कल भर जाऊंगा। और कल की आशा में आज व्यवयाय होता है, व्यतीत होता है। जो है उस कल की आशा में जो नहीं है, इसे समझो। कल की आशा में आज व्यय होता है, व्यतीत होता है। और जो है उसकी आशा में, उस कल की आशा में जो नहीं है, फिर कल आज आ जाएगा। और आज को भी हम कल की आशा में व्यय करेंगे और व्यतीत करेंगे, और फिर आज आ जाएगा और उसको भी व्यय करेंगे और व्यतीत करेंगे। और ऐसे ही पूरी जिंदगी व्यतीत होती जाएगी, उसे जाने बिना जो था, जो है और जो रहेगा। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।